परीक्षित ने प्रश्न किया है। आप कह रहे थे ब्रह्मा के पुत्र हुए स्वयंभू मनु, स्वयंभू की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। आपने आकुति, देवहूति, प्रसूति के चरित्र को सुनाया। मैं पुत्र के वंश को सुनना चाहता हूँ। ये स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत कौन है? उत्तानपाद का शाब्दिक अर्थ होता है जिसकी समाज में उचित प्रतिष्ठा है, वह उत्तानपाद है। प्रियव्रतोत्तानपादो आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमलयन्मूल कर्मबन्ध पराभवः। आत्मदेव जो है उनकी एक पत्नी है, नाम है सुनीति। सुनीति का शाब्दिक अर्थ होता है सुसुर नीति यशस्व सुनीति। जिसकी नीति सुंदर है वो सुनीति। प्रतिष्ठित व्यक्ति के कलंकित होने का चांस ज्यादा होता है, बिगड़ने का ज्यादा। एक दिन भर में भ्रमण करने गए, रूपवती कन्या रुदन कर रही थी, आशक्त हो गए, गांधर्व पद्धति से विवाह कर लिया, नाम रख दिया सुरुचि। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलिए ना, और जोर से। नाम रख दिया सुरुचि। सुरुचि का शाब्दिक अर्थ होता है सुस्थुर रुचिर यस्य सह सुरुचि। जिसकी रुचि सुंदर है वो बोलो 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 सुरुचि। सुरुचि घर पर आई, सुनीति को देख करके आंख बूढ़ा हो गई। जब पहले थी तो हमें क्यों लेके आया? विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुनीति को निर्जन वन में भेज दिया। लेकिन याद रखना, नीति सुंदर होगी तो जंगल में भी मंगल हो जाएगा, है ना? जंगल में रह करके संतों की सेवा करती है, संत प्रसन्न है। शिकार खेलने के लिए एक दिन उत्तानपाद निकले, रात्रि हुई तो उसी पर्णकुटी में रह गए। परिणाम हुआ महाराज सुनीति ने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। संतों ने उस बालक का नाम रखा ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव माने विश्वास, ध्रुव माने भक्ति, ध्रुव माने सत्य। संतों ने कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, क्या चाहिए? सुनीति ने कहा सरकार दोगे वरदान? बोले हाँ। बोले एक वरदान दे दीजिए, मेरी एक छोटी बहन है, विवाह के कई वर्ष हो गए, उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संतों ने कहा बेटी मैं तो जानता हूं तुम्हारी कोई बहन नहीं है, किस बहन की बात करती हो? बोले उस बहन का नाम है सुरुचि। संत फपक के रो उठे। बेटी जन चरणों ने कभी मिट्टी को स्पर्श नहीं किया, उन चरणों को जिस नारी ने कांटों पर चलने के लिए विवश कर दिया, उनके लिए इतना सुंदर भाव। लेकिन कोई बात नहीं सरकार, अपनों से कई बार गलती हो ही जाती है। संतों ने कहा बेटी आशीर्वाद है, उसे भी संतान होगा। महाराज सुरुचि ने पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा उत्तम। उत्तानपाद एवं सुरुचि का जब संसर्ग होता है तो उत्तम अर्थात अभिमान का प्रादुर्भाव होता है। ध्रुव एक दिन क्रीड़ा कर रहे थे, दृष्टि पड़ी बच्चों की, कौन हो? ध्रुव। माँ का नाम क्या है? सुनीति। पिता कौन है? बोले जगत पिता मेरे पिता। बोले वो तो सबके, तेरे कौन है? बोले माँ से पूछूंगा। माँ मेरे पिता कौन है? माँ व्यथित हो गई, बेटा क्यों पूछते हो? बोले माँ बच्चे पूछते हैं। बोले इस राज्य के राजा तेरे पिता है। ध्रुव ने दौड़ लगा दी,
सिंहासन पर बैठे थे उत्तानपाद, साष्टांग लेट के प्रणाम किया। आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। व्यक्ति का व्यवहार ही व्यक्ति का परिचय होता है। आपका उठना बैठना चलना बोलना आपके परिचय के लिए काफी है। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके चरित्र से दिखता है। बेटा कौन हो तुम? सरकार माँ का दिया हुआ, संतों का दिया हुआ, गुरुजनों का दिया हुआ छोटा सा नाम है, सब ध्रुव कहते हैं। ओहो इतनी मीठी बात, इतनी मीठी वाणी, कहाँ रहते? मेरे पास के निर्जन में रहता हूँ। अच्छा। उत्तानपाद सोचने लगे कौन वह भाग्यशाली जिसका ये संतान है। किसके साथ रहते? बोले माँ के साथ। उत्तानपाद को सुनीति की याद आ गई, मेरी पत्नी भी अकेली रहती है, क्या नाम है बेटा माँ का? बोले सुनीति। रोम रोम खड़े हो गए। सुनीति? फिर ख्याल आया कोई और सुनीति होगी। पूछा पिता कौन है? आज ही पता चला इस राज्य के राजा मेरे पिता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। आज याद हुआ, उत्तम को भूमि में रखा, उठ करके खड़े हो गए, अंक में भर दिया तुमको। याद रखना सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो कांटे तो बहुत होंगे, पर याद रखना उस मार्ग पे चलना नहीं भूलोगे, छोड़ोगे तो आपके जीवन के मार्ग के सूल ही एक दिन फूल के रूप में परिणत हो जाएंगे। अंक में भर लिया ध्रुव, बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं मैं। सुनीति को मैंने वन में रहने के लिए विवश किया। मैं सौभाग्यशाली हूं कि तू मेरा पुत्र है। इतने में सुरुचि आ गई, हाथ पकड़ लिया ध्रुव का, भूमि पर गिर दी। इस गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान नारायण की तपस्या करो, बोलो मेरा अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। और कटु वचन गए, ध्रुव का हृदय विदीर्ण हो गया। कोमल हृदय, याद रखना जिसका हृदय कोमल है उसके कोमल हृदय पे कभी कुठाराघात मत कर देना। क्यों? क्योंकि जब उसका हृदय टूटेगा ना तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकती। रोते हुए माँ के पास माने का क्यों रोते हो? वाणी निकले नहीं, नाक नालों में आंखों में अश्रु की धारा पपक पपक के रोते। माँ ममतामयी है, माँ करुणामयी है, माँ दयामयी है, माँ स्नेह की प्रतिमूर्ति है, माँ वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है, माँ सब देखती है, किंतु पुत्र के नेत्र में आंसू आ जाए ये माँ कभी नहीं देख सकती। पुत्र माँ बाप की आंख में आई हुई आंसू को चाहे जिस भी कारण से हो वो देख सकता है, कठोर है, लेकिन माँ कोमल है। माँ संतान के नेत्र के आंसू को नहीं देख सकती। इसलिए शब्द कहते हैं हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ
को मत भूलना, कर जा बहुत माँ बाप का सर पर चढ़ा मत भूलना, कर जा बहुत माँ बाप का हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। बहुत प्यारा भाव, समय का भाव, इसलिए माता पिता को हम सभी यहाँ बैठ करके प्रणाम निवेदित करें। वो जहाँ भी हैं हम पर कृपा करें। माने का बेटा क्यों रोते हो? माँ वे माता अच्छी नहीं है, कैसी बात करता है? क्यों? बोले उसने ऐसी ऐसी बात कही। बेटा जो भगवत दर्शन के लिए प्रेरित करे वो बुरी कैसे हो सकती है? हा? जो परमात्मा से मिलने के लिए प्रेरित करे वो बुरा कैसे हो सकता है? बेटा वे माता अच्छी है, मानो मानो सुनीति ने मन में विचार किया, यदि मैंने कह दिया अभी माता अच्छी नहीं तो इसके हृदय में मैं द्वेष के बीज बो दूंगी। मैं द्वेष के अंकुरित होंगे, पुष्पित होंगे, पल्लवित होंगे, फलित होंगे, उसका स्वरूप विशाल और विराट होगा। क्या पता किसी दिन उस द्वेष के वृक्ष के नीचे नहीं आ जाए। माँ अच्छी है, उनके आदेश का पालन करो। प्रातः काल हुआ, ध्रुव ने गोपीन पहनी, माँ ने माला जोड़ी दी, कमंडल दिया, जाओ भजन करो। श्री ध्रुव जी ने माँ को प्रणाम किया, निर्जल वन में चल चले। जीव का पहला गुरु उसकी माँ होती है, जीव की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। साहब ध्रुव जी जाने लगे, रास्ते में नारद जी मिले, कहाँ जाते हो? भजन करने से क्या होगा? भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। नारद जी ने कहा पागल हो गया, जंगल में भगवान नहीं बब्बर से रहते, खा जाएंगे, चले जाओ वापस। ध्रुव जी ने बोला आप संत नहीं लगते मुझको। मेरी माँ कहती है वो परमात्मा कण में जो उसमें है मुझ में है, वही बब्बर सेठ में, तो भगवान को कैसे खाएंगे? बाल माते। बेटा ठीक है मान लिया, बात खाओगे पियोगे क्या? बोले मेरी माँ कहती है जब दांत नहीं, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो तो अन्न देगो। सरकार मेरी माँ कहती है जब दांत नहीं था तब परमात्मा ने मातृस्तनों में दुग्ध प्रेषित कर दिया। बच्चा प्रकट होगा वो क्या पिएगा? सोचिए, जिस परमात्मा को इतनी चिंता है